ईसा मसीही, जिसे ईसाई अपना भगवान मानते हैं, उसे गॉड कहते हैं। ईसा मसीह की कब्र भारत के कश्मीर में है। भारत में दफनाया गया था ईसा मसीह को। ईसा मसीह की मृत्यु 120 वर्ष की उम्र में भारत में ही हुई थी। जी हाँ, कश्मीर में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक इमारत है जिसका नाम है रोज़ाबल। ये रोज़ाबल श्राइन ईसा मसीह की कब्र है। रोज़ा का अर्थ होता है कब्र और बल का मतलब जगह होता है। रोज़ाबल की कहानी में कई रोचक पेच हैं। दरअसल ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी 3 घटनाएं हैं जिन पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ईसा मसीह की 13 से 30 साल की उम्र के बीच की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि इस बीच वे हिंदुस्तान आए और बुद्ध के प्रभाव में रहे। ईसा की शिक्षाओं में कई जगहों पर बुद्ध की बातों के साथ समानताओं को इसका आधार बनाया जाता है। ईसाई मान्यताओं के मुताबिक ईस्टर के दिन ईसा का पुनर्जन्म हुआ था। ट्विस्ट इसके बाद आता है। ईसाई मानते हैं इसके बाद वो स्वर्ग चले गए और संशयवादी मानते हैं कि वो एशिया में जाकर गुमनाम जिंदगी बिताने लगे। इस धारणा के पीछे का तर्क है कि भारत में ईसाईयत लगभग 2000 सालों से है, मतलब ईसा को सूली पर लटकाए जाने के तुरंत बाद से। अब बात करते हैं रोज़ाबल की। स्थानीय निवासी कहते हैं कि ये यूद असफ की कब्र है। यूद असफ अहमदिया मुस्लिमों का ईसा को दिया गया नाम है। इन धारणाओं के कारण अहमदिया मुस्लिम बाकी मुसलमानों के निशाने पर रहे हैं। वैसे रोज़ाबल की इमारत में शियाओं के 8वें इमाम मूसा रज के वंशज संत मीर सैयद नसरुद्दीन की भी मज़ार है और इसकी देखभाल सुन्नियों का एक बोर्ड करता है। इस इमारत में एक पत्थर भी है। इस पत्थर पर 2 बीच से छेदे गए पैरों की छाप है। इसके अलावा कब्र इस्लामिक नहीं यहूदी कायदों से बनी है। इतिहास में पहली बार इसकी चर्चा 1747 में हुई, जब श्रीनगर की सूफी लेखक ख्वाजा मोहम्मद आजम ने अपनी किताब तारीख आजमी में लिखा कि यह मज़ार एक प्राचीन विदेशी पैगंबर और राजकुमार यूद असफ की है। इसके बाद 1770 में इसके बारे में एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्ला फाजिल ने कहा, सबूतों को देखने के बाद ये नतीजा निकलता है कि राजा गोपदत्त, जिसने सोलोमन का सिंहासन बनवाया, के समय यूद असफ घाटी में आए थे। मरकर जिंदा होने वाले इस महान शहजादे ने दुनियावी चीज़ों को छोड़ दिया था। वो अपना पूरा ध्यान इबादत में लगाता था। कश्मीर के लोग जो हजरत नूह के बाद बुत परस्त बन गए थे, उन्हें उसने ऊपर वाले की इबादत करने के लिए कहा। वो एक ही ऊपर वाला होने की बात कहते रहते थे। बाद में इस मज़ार में सैयद नसरुद्दीन को भी दफनाया गया। BBC चैनल 4 ने हिडन स्टोरी ऑफ जीसस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इसमें रोज़ाबल के अंदर की फुटेज भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में जहां यूद असफ के ईसा होने की संभावना को खुला रखा गया,